नमस्कार, भारत माता की जय। आप लोग थोड़ा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 1999 में कारगिल युद्ध जीत उन्हीं के नेतृत्व में कारगिल युद्ध जीता गया था, पाकिस्तान को पछाड़ा गया था। तो हर साल वो लोग उस विजय दिवस को मनाते हैं। तो 1971 में कांग्रेस एक छत्र देश में शासन कर रही थी। उसी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की लीडर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जो महान नेत्री थी, हमने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। उसके 93,000 सैनिक को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। कितना बड़ा विजय था, कितनी बड़ी विजय थी। भले हम टेबल पे जाके हार गए, क्षमा कर दिए, पाकिस्तान जितना हम लोग जीते थे उसको वापस कर दिए, और बांग्लादेश को हम लोगों ने, पाकिस्तान से अलग ईस्ट पाकिस्तान को हम लोगों ने बांग्लादेश बनने में मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, एथिकल, इमोशनल सभी तरह का मदद हम लोगों ने किया। तो कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी विजय आज़ादी के बाद, क्या आप हर साल देखते हैं कि कांग्रेस उस विजय दिवस को सेलिब्रेट करती है? 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करती हो, हर साल करना चाहिए ना, अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए, लोगों में देशभक्ति जागृत रखने के लिए कि देखो हमारी सरकार, हमारी पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय हम लोगों ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिए थे। हमारी ही सरकार, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जिसके नेतृत्व में हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। और हर साल 16 दिसंबर को ज़ोर शोर से विजय दिवस मनाना चाहिए। क्या मनाती हर साल? उत्तर है नहीं। अब चलिए, यदि आप संघ को जानते हैं, आरएसएस को जानते हैं, इफ़ यू नो आरएसएस, आई एम ऑल्सो स्वयंसेवक, बट वी आर नॉट डेडिकेटेड स्वयंसेवक। हम में से बहुत सारे लोग संघ से जुड़े तो हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत समय में से 2%, 1% हम लोग संघ को दे पाते हैं। दिन रात समर्पित होकर काम करने वाले हम लोग कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ हमारे अंदर है। तो आप संघ के 6 उत्सव हैं, लेकिन आपको पता चलेगा, आप पता करो, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करो। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को संघ की प्रत्येक शाखा में, शाखा हो, मिलन हो, मंडली हो, 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं? संघ किस दिवस के रूप में 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं? क्यों मनाते हैं और किस रूप में मनाते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस और शाखा में प्रहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये प्रहार दिवस में हम लोग दंड का प्रहार करते हैं, जो जितना कर सकता है, कोई 50, कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई 5000, अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से लोग उस दिन प्रहार मार का अभ्यास करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, किस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए? सेलिब्रेट विजय को, कि 16 दिसंबर 1971 में हमारी वीर सेना ने, हमारी उस समय की सरकार ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था और 93,000 उसके सैनिक सरेंडर कर दिए थे। इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। और कॉमेमोरेट किस लिए? उस युद्ध को लड़ने में देश के बहुत सारे संसाधन हमने खो दिए, बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल के रूप में सैनिक हमने खो दिए, तो उन सबको श्रद्धांजलि भी देते हैं साथ में। ऐसा संघ आरएसएस 1971 के बाद से हर साल 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस और प्रहार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो जब आरएसएस
ऐसा कर सकती है, प्रत्येक वर्ष कर सकती है, जब हम बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं तो ठीक है, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस के पॉलिसी का, बट एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ प्रहार दिवस. बट व्हाई नॉट the Congress Party of India? What is the problem with them? Are they not happy the way our military is working? Are they not happy the way our military is becoming victorious war after war? Or are they fearing about the losing vote banks of a particular sections of our India who were planning to form Pakistan or migrate to Pakistan before 15th August 1947. But somehow they lived in India on and after 15th August 1947. They are living here still today. But they are the supporters of Pakistan. They are the supporters of Islamic terrorist ideology. So I think the Congress is in fear of losing those vote banks. That is why they have not been cherishing, they have not been celebrating the victory of 1965 or 1971. And that is why at present the Congress party and their allies like RJD or TMC, etc., are questioning the way the Indian Union government deal with the Pakistan. They are questioning whether we lost our fighter planes. Should they question this? They should celebrate. They should enjoy. They should sing in chorus with the people of India, so that the people will have a sympathy that yes, at this moment, the oldest political party of India, that is Indian National Congress, is playing the right role in Indian politics. But they have nothing to do with all these things. Their mindset has been hijacked by the negative voters of the society. And that is why they are talking in the language in which the negative voters of India will rejoice silently. मेरा तो सोचना है कि भाई इससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नहीं आरजेडी को कोई फ़ायदा होने वाला है. अभी आप लोग क्यों नहीं निकले भाई सेलिब्रेशन के हर शहरों में कांग्रेस पार्टी को सेलिब्रेशन निकालना चाहिए था कि चलिए हमारी सेना जीती है, चलो झंडा लेके निकलो भाई. बीजेपी से आगे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पार्टी को, आप सरकार को नहीं, सरकार का नाम नहीं लेते, आप अपनी सेना का ही नाम लेते हैं ना भाई. झंडा लेके निकल पड़ते सेलिब्रेट करने के लिए कि अगर पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट लोगों ने हमारे लोगों को क्षति पहुंचाया तो हम लोगों ने हल्का सा उसको चोट कैसे पहुंचाया, उसी में तिल मिला गया.
और हम लोग जस्ट सेलिब्रेट करते। इसका वोटर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता, ऐसी बात नहीं है। जब 10 मई की रात को अचानक शाम में ही 4-5 बजे हम लोग को पता चला कि सीज़ फायर का घोषणा हो गया, तो हम लोग स्वयंसेवक होकर के गुस्सा हो गए थे सरकार पर, और हम लोगों ने गुस्से में कहा था कि शायद नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, इसलिए वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गुस्से में हम लोगों ने भी कहा, बट वो तात्कालिक गुस्सा था, और गुस्सा इसलिए था कि एक दुश्मन जो पछाड़ खा के गिर पड़ा है, उसके सिर से लेकर के पांव तक कभी कुचल देते, उसका अस्तित्व को ही खत्म कर देते तो अच्छा था। नहीं तो रक्त बीज की तरह फिर से खड़ा होगा और उसके बीज जहाँ जहाँ गिरेंगे उतनी बार फिर हमको घायल करेगा। इसलिए अगर मौका मिला है तो छोड़ो नहीं इसको। इस बात से हम लोग क्रोधित हुए थे। बट आप किस रास्ते चल रहे हो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल? और अगर इंडिया फाइटर प्लेन्स मान लीजिए खो दिया, तो लड़ाई लड़ने में ऐसा होता है क्या कि बड़ा से बड़ा शक्तिशाली आदमी से कमज़ोर आदमी लड़े, तो कमज़ोर आदमी भी तो बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी थोड़ा बहुत चोट तो पहुंचाएगा ही। तो ये इशू नहीं है कि किसको कितना लॉस हुए, किसके कितने फाइटर प्लेन्स मिसिंग्स हुए, डैमेज हुए, किसके कितने ड्रोन मार गिराए गए, किसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना बेटर था। द इशू इज हु बिकेम विक्टोरियस, हु बिकेम ट्रायम्फ। अभी तो छोटा सा युद्ध था, सिर्फ सैंपल था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है। सो पिक्चर आने से पहले बेटर टॉक in the language of people, the people with positive nationalism. Don't talk in the language of negative voters and negative population. Negative population न घर के रहेंगे न घाट के, सिर्फ उनका रिलीजियस आइडेंटिटी अरब से मिलता है या क्रिश्चियन मिशनरी से मिलता होगा, लेकिन उनका जो डीएनए है, उनके जो जीन्स हैं, वो भारत के ही हैं। और देर सवेर उनको इस बात का एहसास होने वाला है कि हम अपने जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जीन्स है, उसी के रिलीजन, उसी के कल्चर, उसी के ट्रेडिशंस को फटाफट अपना ले और ये अरबी टेररिज्म फिलॉसफी को छोड़ दे। वो देर सवेर होने वाला है। उस कब समय होगा नोबडी नोज, बट उस समय अब आने वाला है। बट आप कम से कम ऐसा तो कोशिश करो कि देश को एक अच्छा विपक्ष मिले, बीजेपी के मनमौजी हर जगह नहीं चले, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में, जो बीजेपी को पछाड़ कर रखे, परेशान करके रखे पॉजिटिव मैटर्स पर। बिना मतलब का नाचना नहीं है, बिना मतलब का लाल काकी की तरह नौटंकी नहीं करना है। पॉजिटिव इश्यूज़ पर डिबेट के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से, डिबेट और डिस्कशंस में उनको पछाड़ना है। आप संसद में भी आपको मौका मिलता है। अब देखो, हम लोग 94-95 से 91 से ही हम लोग क्या होता था, पार्लियामेंट हाउस के सेशंस को देखते थे, तो उसमें बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रखते थे उन सब के भाषण को हम लोग सुनते थे। वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर बाइकआउट हो हल्ला की पॉलिसी नहीं अप्लाई करते थे। वो लोग क्या करते थे, वो आपके संग डिबेट में, डिस्कशंस में शांति से भाग लेते थे। जब आप उनको मौका देते थे तभी वो अपना बात शांति से रखते थे, और उन्होंने उस डिबेट्स का, डिस्कशंस का पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाया और अपनी बातों को जनता तक पहुँचाया। सबको लगने लगा कि ना भाई, इस पार्टी में दम है, इसके नेताओं में दम है, और धीरे धीरे, स्लोली बट स्टेडली दे आर इन पावर। और आपको जब संसद में कोई बात रखने का मौका मिलता है तो आप उसी लैंग्वेज में बात करते हो जिस लैंग्वेज को निगेटिव वोटर समझते हैं, सेपरेटिस्ट वोटर समझते हैं। पॉजिटिव बातों से, फैक्टफुल बातों से
जो नेशन के इंटरेस्ट में हो, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, जो लीगल हो, जो एथिकल हो, जो मोरल हो, ऐसी बातों को डिबेट में रखो। देर होगा बट ऐसा होगा कि भविष्य में बीजेपी हारेगी और आप सत्ता में रहोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पता नहीं आपका मानसिक चरित्र हनन कब हो गया। और कोई भी संस्था खराब नहीं होती है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, ये सब तो सिर्फ संस्था का नाम है। ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो महासचिव होते हैं, उन सब पर डिपेंड करता है कि वो साल 2 साल 3 साल के प्रशासन में, पार्टी के गवर्नेंस में लोगों के बीच अपनी छवि बनाए। तो आप लोग क्या छवि बना रहे हो आप लोग जानो। हमको तो दुख हो रहा है कि आप लोग पाकिस्तान का साइड ले रहे हो। इसमें आप ठीक है, नेगेटिव वोटर्स खुश हो रहे हैं आपके भाई, बट शायद आप ये सोच करके सपोर्ट करोगे कि कम से कम हमारा जो बहुत जगह जमानत जब्त होता है, जमानत जब्त ना हो, और जो इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके वोट में अगर बाइफर्केशन हो गया तो 9 2 11 डाल दिया, 12 खींच लिया, 18 हो जाएगा आपका, आप शासन में आ जाओगे। यही सोच के सारा जुआ आप खेल रहे हो, बट ये जुआ मत खेलो। देश राष्ट्र हित को आगे रख करके, समाज को आगे रख करके, एथिक्स को आगे रख करके प्लीज़ बी पॉजिटिव। राष्ट्र रहना चाहिए, पार्टियाँ आती जाती रहेगी, और सेना का मनोबल सबसे आगे रहना चाहिए। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे भारत मातरम।